और देखिए वीकेंड आ चुका है और वीकेंड पर होता है बिग बॉस में वीकेंड का वार। तो हमारे खास सेगमेंट की भी बारी है। जी हाँ, बिग बॉस विद संदीप सिकंद, एज इन ही विल टेल यू पूरा हफ्ता कैसा रहा। संदीप के निशाने पर अंकिता कहीं ना कहीं अंकिता बहुत ही इनसिक्योर है। फेवरेट लिस्ट से आखिर क्यों बाहर हुई मनारा अब थोड़ी सी मतलब इरिटेट करने लगी है अभिषेक पर आखिर क्यों फूटा संदीप का गुस्सा कि मुंह में तो एक माइक है, जो माइक किसी को ना किसी को निकालना चाहिए। खानजादी की बीमारी को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं संदीप का वार में बिग बॉस 17 का ये हफ्ता कैसा रहा। मुझे लगता है ये वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक था क्योंकि इस हफ्ते में सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो रियलिटी है वो हम सबके सामने बाहर आई है। और मुझे सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अंकिता लोखंडे की। मुझे अंकिता बहुत ही इनसिक्योर दिखाई देती है क्योंकि मुझे लगता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि अंकिता को नील के साथ इतना बड़ा झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब वो बार बार नील से पूछती गई कि तुमने मुझे क्यों नॉमिनेट किया, और जब नील अपना रीज़न दे रहा है, मतलब वो रीज़न करेक्ट है, गलत है, राइट है, रॉन्ग है, दैट आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू। वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अंकिता तो पीछे ही पड़ गई। मुझे पता नहीं, मनारा भी मुझे लगता है बहुत इनसिक्योर है। तो समवेयर डाउन द लाइन अंकिता एंड मनारा प्रीटी मच द सेम, मतलब वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं क्योंकि मनारा को बार बार शी नीड्स वैलिडेशन अबाउट हर फ्रेंडशिप। वो भी मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। मतलब अगर कोई आपका फ्रेंड हो, उसे प्रूव करना है, वो आपके साथ बैठे, आपका स्टैंड ले, आपका साइड ले, मतलब वो बहुत ही सिली है। मैंने, मुझे याद है इसी शो में कुछ टाइम पहले बोला था कि मनारा मेरी फेवरेट है। मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हो रहा है बिकॉज मुझे लग रहा है कि मनारा अब थोड़ी सी मतलब इरिटेट करने लगी है। अभिषेक के मुंह में तो एक माइक है, जो माइक किसी को ना किसी को निकालना चाहिए। मतलब इतना नॉइजी हो सकता है एपिसोड ना, और उस सब बीच में विक्की आके अपना गेम खेल के चले जाते हैं। खानजादी मुझे लगता है या तो उसे जेन्युइनली कोई मेंटल प्रॉब्लम है, by which I think she should seek medical help, or she needs to leave the show because हर बात में रोना, हर बात में झगड़ा करना, ये मुझे बहुत नॉर्मल नहीं लगता है। विक्की जैन है बिग बॉस 17 में लंबी रेस का घोड़ा। मुनावर का गेम इन दिनों आखिर क्यों फीका पड़ा? नील के नॉमिनेशन को लेकर संदीप ने क्या शॉकिंग स्टेटमेंट दिया, ये आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। कि दो बंदरों के बीच में बिल्ली दूध पी गई, तो मुझे लगता है मनारा और मुनारा की दोस्ती में ना विक्की साहब दूध पी लेंगे, निकल जाएंगे ट्रॉफी लेकर और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो मुझे मुनव्वर को सिर्फ यही कहना है कि प्लीज़ दोस्ती वोस्ती छोड़ो, पूरी जिंदगी पड़ी है दोस्ती निभाने के लिए, गेम पे कॉन्सेंट्रेट करो। आपका गेम बहुत अच्छा है। पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि नील को पूरे सीजन नॉमिनेट होना है। आई थिंक नील इतना बुरा नहीं है कि उसको नॉमिनेशन होनी चाहिए, बट एटलीस्ट विकी ने पूरे थिंग को इंटरेस्टिंग बना दिया। मतलब सी एज अ बिग बॉस व्यूअर मुझे ये जो दाव पेच है, ये पॉलिटिक्स है, वो मुझे देखना अच्छा लगता है। अभिषेक के साथ हुई लड़ाई को लेकर बिग बॉस ने तहलका को बेघर किया। क्या वाकई में तहलका के शॉकिंग एविक्शन की यही है रियल वजह? जब ये बात हमने संदीप से पूछा तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए यहाँ पर मुझे पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। इस शो में बहुत सारे लोग फिजिकल हुए हैं। जब सिद्धार्थ शुक्ला था, आसिम था, पिछली बार भी आई थिंक शालीन, शिव ठाकरे, MC स्टैंड, सब लोग बहुत फिजिकल हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है आप घर से तभी निकालते हो जब आपका कंटेस्टेंट आपको कंटेंट नहीं दे रहा है। अगर आपका कंटेस्टेंट आपको कंटेंट दे रहा है, फिर वो फिजिकल भी होता है ना, फिर भी इधर उधर से मतलब एक एस्केप रूट हो जाता है कि प्रोवोकेशन किया या उसको वाइल्ड कार्ड की एंट्री की तरफ वापस लेके आते हैं। मुझे लगता है मोर देन अ सज़ा, आई थिंक इट इज़ नॉट गिविंग कंटेंट। तो अगर तहलका बाहर जा रहा है तो आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज तहलका वैसे भी कोई कंटेंट नहीं दे रहा था बिसाइड सिटिंग ऑन द बेड विद अरुण और कमेंट्स पास करना। एक और जहां इस हफ्ते घर में काफी गर्मा गर्मी का माहौल रहा, वहीं वीकेंड का वार के होस्ट का नाम भी काफी चर्चा में रहा। बिग बॉस के इस वीकेंड का वार पर सलमान नहीं बल्कि करण जौहर को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब्दू का भी घर में आगमन होगा। और इस वीकेंड का वार के इन बदलाव को लेकर संदीप ने क्या कहा,
ये आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। शनिवार के वार में सलमान खान नहीं है। आई मीन मुझे लगता है ये एपिसोड में आई विल रियली मिस सलमान सर, आई विल रियली मिस हिम, बिकॉज मुझे लगता है उनको बहुत लोगों की क्लास लगानी है और मुझे लगता है सलमान सर जैसे क्लास लगाते हैं वैसे कोई नहीं लगाता। सो एनीवे वी विल वॉच व्हाट हैपेंस टुडे एंड देन वी विल मीट नेक्स्ट वीक टू सी। तो अब्दू जितना भी स्वीट है, जितना भी क्यूट है, जितना भी लवेबल है, अब्दू को हमने पिछले साल देखा, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, इट वॉज वेरी गुड। अगर उसको फिर से भेजोगे तो मुझे कोई नॉवेल्टी फैक्टर तो दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है कि वो सेम चीज़ करेगा, वो ऐसा कुछ अलग नहीं करेगा जो हमने ऑलरेडी पिछले सीजन में नहीं देखा है। तो मेरे लिए ये जो एंट्रीज होती है ना 1-2 दिनों के लिए, मेरे को बिल्कुल एक्साइट नहीं करती हैं, बिकॉज वो एक ऐसा तड़का है जो थोड़ा सा ओल्ड हो गया है। बिल्कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिग बॉस 17 का ये हफ्ता भी गेम को लेकर काफी ठंडा नजर आया, क्योंकि इस हफ्ते घर का हर सदस्य सिर्फ झगड़ा करता हुआ दिखाई दिया और घर वालों ने अगर अपने गेम की स्ट्रेटेजी में बदलाव नहीं किया तो आने वाले समय में ये तय है कि उनके लिए ये सफर काफी मुश्किलों भरा होगा। खैर, अब्दू के आगमन से घर का तापमान कैसा होगा ये देखने के लिए आप सभी को हमारे साथ बने रहना होगा। मुंबई से पूजा तिवारी मिश्रा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।